नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। मेरे जितने भी सुनने वाले, चाहने वाले मेरे भाई बहन हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो सब्सक्राइबर नहीं है, विशेषतः उनसे मेरी प्रार्थना है, एपिसोड को शुरू करने से पहले एक हम्बल सी पोलाइट सी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार जो है वो कम मात्रा में मिल रहा है, इसलिए हमें सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रही। तो आपसे बड़े ही सज्जनता से ये प्रेम से हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ये सभी जगह लोगों को उपलब्ध हो। और जो भी मेरे सुनने वाले हैं, उनसे ये प्रार्थना है कि एपिसोड को पूरा सुनने का प्रयास करें, आपको पूरी खबरें मिलेंगी। अब आज शुरुआत करते हैं कि ईरान और इजराइल के जंग में जो दोनों देशों के लोगों को समस्याएं हो रही हैं, उसमें कौन कौन सी बात सामने आ रही है और देखने में पता चल रही है। तो क्योंकि मिसाइल जब आती है तो उसे 3-4 मिनट पहले ही पता चल पाता है, इसलिए आजकल अलर्ट भी नहीं आ रहा, ना सायरन बज रहा है। अब हाइफा में ईरानी मिसाइलों से तबाही हुई है, आयरन डोम भी फेल हो चुके हैं। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि देर रात ये पता चला है कि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी कर उसे तबाह कर दिया है। ये जानकर मैं खुश हुआ, राहत महसूस हुई। ये कोई ऐसा व्यक्ति जो इजराइल में रहता है, ये उसकी उद्गार है। हालांकि ये भी डर सताने लगा कि अब ईरान इसके जवाब में और खतरनाक हमले कर सकता है। और मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। नींद कैसे आएगी भाई साहब, ये भी तो बताएं। नींद नहीं आ सकती जब आप किसी ऐसे देश पर अकारण हमला करते हैं, तो आपको नींद ना आने की ये समस्या रहेगी, और ये रहनी भी चाहिए, क्योंकि आपका देश और अमेरिका मिलकर जब सोच ही नहीं रहा तो क्या किया जा सकता है। अब ये आप अपने देश के जो सिपा सलार हैं उनसे ये बात, अपना मैसेज वहां तक पहुंचाएं। और सुबह भी यही हुआ। अब गिलान चैप्टिया, ये इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा के सेंट्रल जो इलाका है, वहां की बात हो रही है। 22 जून की सुबह ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल उनके घर से सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर गिरी, यानी 150 फीट दूर। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि जो इससे पहले कभी नहीं सुनी गई। गिलान की जिंदगी में ये अब तक का सबसे खौफनाक मंजर था, और होना भी चाहिए। जब दोनों देश आपस में लड़ भिड़ मर रहे हो तो ये तो होगा, इससे पर कहाँ तक बचोगे। ये तो आपको आदत बनानी पड़ेगी 10-20-50 और महीने 2 महीने के लिए। लड़ाई लंबी चलने वाली है। उनकी पत्नी हाना कहती है कि इस मिसाइल अटैक से पहले ना कोई अलर्ट आया, ना ही सायरन बजा। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। ये सेंट्रल हाइफा की तस्वीर भी एक शेयर की गई है, जो 22 जून यानी आज मंडे मॉर्निंग ये ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। और ऐसा महसूस करने वाले गिलान हाना अकेले नहीं है। ये तो एक हमने आपको उदाहरण दिया है। हाइफा में ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमास के हमलों के वक्त ऐसे धमाके कभी नहीं हुए, इसलिए पहले लोग सायरन को लेकर गंभीर नहीं थे। ईरान के हमले इतने खतरनाक हैं कि अब सायरन की आवाज सुनते ही लोग सेफ हाउस की ओर दुम दबाकर भागते हैं। हाइफा में ही भारत के
अडानी ग्रुप का पोर्ट भी है। हालांकि ईरानी हमलों में इसे नुकसान पहुंचाने की कोई जानकारी नहीं है। नेवल बेस होने के कारण हमें वहां तक जाने की परमिशन भी नहीं है। सेफ हाउस में जाने का ना तो अलर्ट मिलता है, ना ही सायरन बजता है। गिलान 22 जून को घटनाक्रम का सिलसिलेवार, वो कहते हैं कि सुबह 7:30 बजे का वक्त था। पत्नी हाना और बेटे हलोन के साथ घर पर ही था। फोन पर एक अपडेट मिला, अगले कुछ मिनटों में इलाके में अलर्ट हो सकता है, आप बेहतर लोकेशन पर चले जाएं जहां आप सेफ हों। अगर आपको अलर्ट मिलता है तो सेफ हाउस में दाखिल हो जाएं, जब तक निर्देश ना मिले वहीं पर रहें। अब ये इजराइलियों की किस्मत में बंकर में सड़ना शुरू हो गया। इसके लिए दोषी इजरायली सरकार, नेतन्याहू और ट्रंप हैं। अब इजराइल के ऑफिशियल ऐप होम फ्रंट कमांड की ओर से लोगों को मिसाइल अटैक से अलर्ट करने के लिए इस तरह के मैसेज आते रहते हैं। इजराइल में ऑफिशियल ऐप होम फ्रंट कमांड मिसाइल अटैक की पूरी निगरानी करता है। हर इजरायली नागरिक के फोन में ये ऐप होता है। अगर किसी भी इलाके में मिसाइल अटैक की आशंका होती है तो पहले एक मैसेज आता है, जैसा गिलान को आया। इसके बाद अगला अलर्ट सेफ हाउस यानी बम शेल्टर के अंदर जाने का मिलता है। अगर मिसाइल आपके इलाके की तरफ आ रही है तब होम फ्रंट कमांड का दूसरा अलर्ट आता है। इसमें फोन वाइब्रेट होने लगता है और सायरन बजने लगता है। होम फ्रंट कमांड के ऐप पर मैसेज फ्लैश होता है, आपके इलाके में रैकेट और मिसाइल फायर, सेफ हाउस में चले जाएं, आपके पास 1.5 मिनट 90 सेकंड का वक्त है। मर भी सकते हैं और जिंदा भी रह सकते हैं। अब ये होम फ्रंट कमांड की ओर से ऐसे अलर्ट अटैक के ठीक पहले भेजे जाते हैं ताकि लोग सेफ हाउस में भेजा जा सके। अब गिलान से सिर्फ 200 मीटर पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल आकर गिरी है। ऐसा धमाका न पहले देखा न महसूस किया, ऐसा उन्होंने कहा है। धमाके ने कुछ सेकंड के लिए धरती हिलाकर रख दी। इजराइल ने जब ईरान पर हमले शुरू किए थे, हमें तभी लग गया था कि अब हम ज्यादा समय तक सेफ नहीं रह पाएंगे। मेरा घर कारोबारी ठिकानों के पास है, मैं मेंटली इसके लिए तैयार था, लेकिन मेरी पत्नी बच्चे इस हमले में बुरी तरह से डरे हुए हैं। ये पहली बार हुआ है कि मिसाइल गिरने के पहले सायरन सिस्टम काम नहीं कर रहा। सायरन का वक्त पर अलर्ट ना देना हमारे लिए हैरान और परेशान करने वाला है। अब ये उनकी फोटो भी यहाँ शेयर की गई है। उनका कहना है कि ईरानी हमले सबसे खतरनाक हैं और उन्होंने बताया कि ऐसे वक्त में आप दुनिया, खासतौर भारत के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। वे जवाब में कहते हैं, मुझे लगता है कि दुनिया महात्मा गांधी से बहुत कुछ सीख सकती है। अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही परम धर्म है। ऐसे संघर्षों से निपटने के लिए उनकी विचारधारा लाजवाब थी। मुझे लगता है कि लोग उनका बताया शांति का मार्ग अपनाएंगे। गांधी जी की जीत भी उसी रास्ते से हुई थी। अटैक के घंटों बाद भी नॉर्मल नहीं हो सकते। और बेटा जो है हालॉन अभी मिडिल स्कूल में पढ़ रहा है, मिसाइल हमले के घंटों बाद भी वो नॉर्मल नहीं हो पाता। वो बताते हैं, धमाका इतना जोरदार था कि मैं डर कर कांपने लगा था, मेरा पूरा कमरा हिल रहा था, मेरा घर का सारा सामान बिखर गया। कुछ मिनटों में मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि करूं क्या। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे कभी ऐसा मंजर देखना ना पड़े। ये बुरा वक्त कई सालों तक भूल नहीं पाऊंगा। और उनकी पत्नी जो है हाना, वो स्टडी रूम सेफ हाउस में है। जिस वक्त मिसाइल अटैक हुआ वो स्टडी रूम में ही थी। हाना का कहना है, हाइफा में जो हुआ उससे मैं हैरान हूँ। हमारे पास मिसाइल डिटेक्ट करने की और उसे रोकने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, फिर भी हमें मिसाइल गिरने से पहले अलर्ट नहीं मिल रहा। अलर्ट क्यों नहीं मिल रहा, इसके विषय में मैं नहीं जानती किसकी गलती है, ये तो अभी पता ही नहीं है। इधर इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि वार्निंग सिस्टम बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। सायरन क्यों नहीं बजा और अलर्ट क्यों नहीं आया, इसकी जांच की जा रही है। अब ईरान में मिसाइल आने पर कैसे रिएक्ट करता है सिस्टम, वो ये है कि दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही तबाह किया। आयरन डिफेंस सिस्टम। अब इसमें जो है वो बताया गया है कि इसमें कैसे कैसे कंट्रोल सिस्टम जो है दुश्मन की मिसाइल एनालाइज करता है। मिसाइल फायरिंग यूनिट
हॉस्पिटल ले जाकर इलाज शुरू किया जाता है। शहर के बीचों बीच चौराहे पर गिरी मिसाइल, हम हाइफा में ईरानी मिसाइल से हुई तबाही जो है वो उसकी जानकारी दे रहे हैं। लोगों की खुशकिस्मती थी कि मिसाइल किसी भी बिल्डिंग पर ना गिरकर बीच चौराहे में गिरी, जो कि खाली जगह होती है। सड़क के आसपास इमारतें और दुकानों को नुकसान हुआ। जब वहां पर बात की गई, देखा गया, तो लोकल प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, इजरायली डिफेंस फोर्स की टीम पूरे इलाके को सील कर चुकी थी। वहीं हॉस्पिटल की टीमें लोगों को मेडिकल हेल्प देने में लगी थी। ईरान के हमले खतरनाक। अब सायरन सुनते सेफ हाउस में भागते हैं लोग। हाइफा में तबाही वाले साइट पर हमें रबाइन मिले, वो हाइफा के ही रहने वाले हैं। रबाइन बताते हैं कि जिस वक्त धमाका हुआ मैं अपने बच्चों के साथ सेफ हाउस में था। ये अब तक का सबसे खतरनाक धमाका था। हम धमाके के बीच करीब आधे घंटे बाद सेफ हाउस से बाहर निकले। अब मैं ये देखने आया हूँ कि मिसाइल ने कितनी तबाही मचाई है। अब ईरान सायरन के अलर्ट सुनना, सेफ हाउस की तरफ भागना हमारी जिंदगी का हिस्सा होता जा रहा है। तो प्रैक्टिस कर लो भाई, ये तो होगा महीने 2 महीने चलने वाला है, ये कोई जल्दी खत्म होने वाला है नहीं। आपको इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट मानकर करना पड़ेगा। मेरी पूरी दुनिया से गुजारिश है कि इसे रोकने का काम करें। तो भाई आप ट्रंप साहब से बात कर लो यार फोन पे। ट्रंप आपकी बात अगर मानता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये सिलसिला चलने वाला है 2-3 महीने से कम। अब रब्बान से पूछा कि हमास और हिजबुल के हमलों से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला कितना अलग है। इस पर रब्बाइन कहते हैं कि इसकी कोई तुलना ही नहीं है। पहले लोग सायरन या अलर्ट को ज्यादा गंभीर नहीं लेते थे, अब ईरान के हमले वाले सायरन सुनते ही हर कोई सेफ हाउस की तरफ भाग रहा है। अटैक के वक्त सेफ हाउस में था मैं, फिर भी काम किया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले अर्जुन प्रजापति भारतीय नागरिक हैं और वर्किंग वीजा पर इजराइल में रह रहे हैं। अर्जुन हजारों भारतीयों की तरह इजराइल में कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं। धमाके की साइट से उनका रूम सिर्फ 200 मीटर दूर है। अर्जुन बताते हैं धमाके के वक्त हम 6 मंजिल नीचे अंडरग्राउंड बम शेल्टर में चले गए थे, फिर भी धमाके का असर वहां तक महसूस किया जा रहा था। हाइफा में इससे पहले ईरान ने जो भी हमले किए वो हमारे घर से काफी दूर थे। ये हमला ऐसा है जो घर के नजदीक हुआ, इसने हमको डरा दिया है। हमले की साइट पर मिली आया कहती हैं कि जब मिसाइल अटैक हुआ तो लोग तो डरे ही, बेजुबान भी शब्द में आ गए। जो जैसे कुत्ते, बिल्ली, इस तरह के जो जानवर हैं वो भी सदमे में आ गए। हालांकि उनको पहले पता चल जाता, उनके पास एक सिक्स सेंस होती है। तो मेरा डॉग धमाके के बाद से ही सहमा हुआ और कुछ भी नहीं खा रहा। मैं इंसान और जानवरों की तुलना नहीं कर रही, लेकिन उनकी भी जान है। अब जो ये महसूस करता है वो इंसान की जान को क्या समझता है, ये देखने वाली बात होगी। भावनाएं वो भी हमारे साथ इन हमलों का सामना कर रहे हैं। ये अच्छी बात है ऐसी भावनाएं रखना, अगर मानवता के प्रति आप ऐसा रखें और ट्रंप साहब भी थोड़ा सा ध्यान करें तो ये समस्या सुलझाई जा सकती है। हाइफा में हमले की साइट पर अपने डॉगी के साथ मिली काया की अब वापस अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही, वो हमले से बहुत डर गई। अब डाउनटाउन में मस्जिद के आसपास गिरी मिसाइल। अब इसमें भी 20 जून को दोपहर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। हमला अल जरीना मस्जिद के पास हुआ। धमाके में मस्जिद की खिड़कियों के कांच टूट गए। कारोबारी इलाका, गगनचुंबी इमारतें हैं, उनको नुकसान पहुंचाया। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। लोकल प्रशासन अटैक वाली साइट पर मलबा हटाने का काम कर रहा है। तेल अवीव में भी बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से 22 जून को हाइफा में हमले के कुछ देर बाद पहले ही तेल अवीव की उत्तरी इलाके रामात अवीव में भी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हुआ। ये सब आज की बात है। लोकल प्रशासन और सिविल डिफेंस की टीम ने 2 घंटे के अंदर तबाही वाली साइट को मलबा हटाकर साफ कर दिया। अवीव में जिस इमारत पर हमला हुआ, आदम उसी के पास रहने वाली जो बिल्डिंग है वहां पे रहते हैं। वो बताते हैं मैंने सुबह उठकर खबर पड़ी अमेरिका ने ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी की है, तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि अब लड़ाई और तेज होगी। वही हुआ भी। ईरान के धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि लगा मुझ पर ही बम गिर गया है। हमारे कान कुछ देर के लिए सुन्न पड़ गए, बोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। भाई कानों में तेल डालो, कानों में तेल डालो, कान की दवाई डालो, कान खुले रहेंगे, आवाजें सुनो। मजा आता है इन आवाजों में बहुत ज्यादा। और आपको तो खासतौर से आएगा, आप इजराइल के रहने वाले हैं। तो ईरानी हमलों में सबसे ज्यादा इजराइल के तेल अवीव
हाइफा, रिशॉन, लेजियन और बिशोरबा शहर प्रभावित हुए हैं। अमेरिका के ईरान पर अटैक के बाद 22 जून को भी सबसे ज्यादा तबाही हाइफा और तेल अवीव में देखी गई है। 4 शहरों पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। अब ये हाइफा, तेल अवीव, रिशॉन, लेजियन और बिशोरबा। मिसाइल हमले के बाद रिस्पांस टीमें कैसे काम करती हैं? और मिसाइल गिरने के बाद लोगों को मिसाइल अलर्ट बंद होने के लिए कुछ देर इंतजार करना होता है। होम फ्रंट कमांड से जब निर्देश मिलता है अब सेफ हाउस से निकल सकते हैं, तब लोग बाहर आना शुरू करते हैं। हालांकि मिसाइल अटैक की रिस्पांस टीम इस वक्त का इंतजार नहीं करती। अटैक की कंफर्म खबर मिलते ही सबसे पहले लोकल प्रशासन और पुलिस की टीमें लोकल पर पहुंच जाती हैं। हालात का जायजा लेने के बाद हॉस्पिटल तैयार करने के निर्देश दिए जाते हैं। सबसे पहले घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। हॉस्पिटल पहले से इमरजेंसी अलर्ट पर रखे जाते हैं। इनपुट के मुताबिक जरूरी बेड मरीजों के लिए तैयार रखे जाते हैं। आओ और इलाज कराओ। सिविल डिफेंस की टीमें तबाही वाली साइट के पास ही हेल्प डेस्क लगाती हैं ताकि किसी नागरिक को पूछताछ करनी हो या कोई मदद चाहिए तो वो बता सके। अगर किसी को पैनिक या एंजाइटी अटैक आते हैं तो हेल्प डेस्क इस तरह के मामलों में भी नागरिकों की मदद करते हैं। काम तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। काम आप ऐसा कर रहे हैं कि आपको भी नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश करनी चाहिए। हाइफा में हमले वाली साइट पर सिविल डिफेंस की टीम ने हेल्प डेस्क लगाकर लोगों की मदद की है। मेडिकल और सिविल डिफेंस की टीमें, नगर निगम की टीमों का काम शुरू होता है। महज 3-4 घंटे में नगर पालिका की टीमें मिलकर तबाही वाली साइट को मलबा हटाकर साफ कर देती है। बहुत चुस्ती दिखाई जाती है ताकि ज्यादा पैनिक ना फैले। इसके पीछे सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि युद्ध के इस मुश्किल वक्त में बाकी लोगों का हौसला टूट ना जाए। अब ईरान में 657 लोग और इजराइल में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। अब जारी संघर्ष को 10 दिन 11 दिन होने वाले हैं। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरान में 13 जून से अब तक 657 लोगों की मौत हुई है। 2000 से लोग ज्यादा घायल हो गए हैं। हालांकि ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री इसको कम आंक रही है। लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। वहीं इजराइल में 21 जून तक 24 लोगों के मारे जाने और 900 से ज्यादा लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। तो हम ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, चाहे कोई देश हो, चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई राज्य हो, चाहे किसी का कोई भी विचार हो, इस युद्ध में सभी सुरक्षित रहे। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, अच्छा स्वस्थ दे और इन हमलों को सहने की शक्ति भी दे। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं दोनों देशों के लोग सुरक्षित रहें। इस आपदा में भी संयम, सहजता, सहनशीलता और बुद्धिमता और विवेक से काम लें। इन प्रार्थनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हुए एक प्रार्थना और करेंगे। वो ये कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारी भावनाएं आपके साथ हैं, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। हम मानवीय मूल्यों की कदर करने वाले व्यक्तित्व रखते हैं। तो ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें एक सब्सक्रिप्शन अपने दोस्तों और सज्जन मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मोहल्ले के लोगों के साथ हमें सब्सक्राइब अवश्य कराएंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए जय हिंद, जय भारत।